सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई और बहनों का। तो आज की मैं एक जो टॉपिक में बात करने वाला हूं कि जैसे कि आज का ये टॉपिक है कि मनुष्य जब परमेश्वर को वो भूल जाता है, वो कैसे भूल जाता है। मैं इस टॉपिक पर क्यों इस पर बात कर रहा हूँ कि मनुष्य परमेश्वर को कैसे भूलता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर को मनुष्य कैसे भूलता है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होता है कि वो परमेश्वर को पहचान नहीं पाता, इसीलिए वो परमेश्वर को भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब कोई बताते हैं व्यक्ति ने, वो सत्य को नहीं जान पाता है। ठीक है, वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर उस सत्य वचन को नहीं पहचान पाया तो इसलिए भूल जाता है। मेरे प्रियो, जब पाता है सुख शांति पाता है परमेश्वर के पास जान के, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करके, ते होता है कि उसको अच्छे से रीति से पहचान नहीं पाता है जैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज आप प्रभु यीशु मसीह का आप पहचान लिए हैं तो आपको पता है कि शैतान के आप कैसे हथियारों से जी सकते हैं, आप कैसे शैतान से आप जीत सकते हैं, क्योंकि आपके पास वचन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे जब आप प्रभु यीशु मसीह को अच्छी रीति से आप जब समझ जाएंगे कि यीशु मसीह वो जीवित परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में दिखाई दिए हैं, लेकिन वो जीवित परमेश्वर वही है। मेरे प्रियो, वो अपने आप को कैसे अब ठहराएं कि हम खुद के परमेश्वर हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानिए जब यीशु मसीह लोगों उनसे जब पूछ रहे थे तो उसने कहा, जो भी शब्द निकला है बाइबल में वो बोले कि मेरे पिता है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर बोलते भी थे। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आपको बता रहा चाहता हूँ क्योंकि यीशु मसीह खुद जीवित परमेश्वर है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ मन शैतान से क्यों हार जाता है। ठीक है, मैं आपको आज दिखाता हूँ कि आप उससे जीत सकते हैं। शैतान के जो बंधन में लोग अभी तक है प्रभु यीशु मसीह सत्य न जानकर, क्योंकि आप जानते हैं जो आपके मन में भेद है उस भेद को आप निकाल दो कि ये जात के हमको छुआ खाना है नहीं खाना है, ये सब भेद होता है, सब एक मन में भेद होता है। ठीक है, परमेश्वर इस वचन को स्वयं बताते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जैसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमें शैतान से जीतने के लिए क्या क्या अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये भजन संहिता की पुस्तक में देखेंगे 91वें अध्याय, और आप उसमें लिखेंगे कि 13 आयत से लेकर और आप 15 आयत में देखेंगे, इसमें बताया गया है कि तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। मतलब परमेश्वर हमें यह अधिकार कब देंगे। ठीक है, कि हम जवान सिंह को भी क्या करेंगे, कुचल डालेंगे, और बताएं कि तू और अजगर को कैसे अब लताड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अजगर जो पुराना सांप है। ठीक है, वही तो इब्लिस शैतान है। ठीक है, तो मेरे प्रियो यही शैतान जो है एक सांप के अजगर के समान उसमें दर्शाए गए हैं। तो मेरे प्रियो, आप जानिए कि जब इन अधिकारों का आप अगर लेना चाहते हैं तो आपको उसको पहचानना पड़ेगा। अगर आप सबको जान गए तो आपको स्वतंत्र हो जाएंगे। परमेश्वर इतना अधिकार कब देंगे, जब आप उसको पहचान पाएंगे। ठीक है, और 14 आयत में बताया गया है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। मतलब आप जब परमेश्वर प्रभु यीशु को आप जान लिए कि वो खुद परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, जब वो वास्तव में जीवित परमेश्वर है, जब आप उसको पहचान रहे हैं, आप उसे स्नेह जोड़ रहे हैं, आप मतलब उससे वाचा बांध रहे हैं। ठीक है, तो परमेश्वर आपको जरूर है कि इस सारी अधिकारों को आपको देगा। ठीक है, वचन में जो कुछ लिखा गया है वो सारा एक मनुष्य को अधिकार पाने के लिए लिखा गया है। ठीक है, और 15 आयत में बताया गया है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मतलब परमेश्वर, जब आप परमेश्वर को पहचान लेंगे, जब आप उस वक्त आप उसको पुकारेंगे कि इसको प्रभु यीशु मसीह को, तो आपको परमेश्वर छुड़ाएगा, आपके ऊपर संकट आएगा नहीं। मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप इन वचनों को समझ जाएंगे कि परमेश्वर कि अगर आप मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को मैं बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को कैसे पहचानेंगे प्रभु यीशु मसीह को, जब उसके आप आज्ञाओं को पालन करेंगे। ठीक है, आप उसको मानेंगे, उसको भय यही है कि परमेश्वर में लिखा है कि तू व्यभिचार नहीं करना, गाली मत देना, हत्या न करना। अगर आप इन चीज़ को
कर रहे हैं अपने जीवन में, रोक रहे हैं, अपने जीवन में नहीं होने दे रहे हैं, तो गाली जो मतलब लड़ाई झगड़े होता है, इन सारी को अगर आप रोक सकते हैं तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर को भी मानते हैं। जब पहले इन चीज़ों को नहीं रोकते थे, आप उसके ऊपर बोलते जाते थे, लेकिन आज मेरे प्रियो यही वचन है आपको, ठीक है, इस समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको और वचन दिखाता हूँ, जैसे कि लिखा गया है रोमियो की पुस्तक, जिससे लिखा है रोमियो की पुस्तक 16 अध्याय और 20 आयत में लिखा गया है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचवा देगा और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। तो मेरे प्रियो परमेश्वर बोलते हैं कि शैतान को जब आपको कब कुचल सकते हैं, आप जब प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान को मानेंगे और उसके भय में चलेंगे तो शैतान को आप जरूर कुचल सकते हैं, क्योंकि उतना अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, ठीक है। आप इन चीज़ से मत डरे ना कि मतलब हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे प्रियो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह जान रहा था, मेरे को एक जो बिच्छू होता है मुझे 2-3 बार मुझे डांसा था, ठीक है। मेरे पाँव में एक बार मारा तो मैंने सोचा क्या ऐसा लगा, और मैं उस समय छोटा सा मोबाइल का लाइट लिया था, उस वक्त मुझे नहीं दिखाई दिया था, और मैंने देखा कि क्या चीज़ यहाँ पर मुझे लगा कि जैसे जलने सा ही लगा, और मैं उसी वक्त देखा तो मेरे को बिच्छू था। तो आप समझिए बिच्छू मारा तो मेरे ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ा, बस जहाँ पर मारा था वहीं पर मेरा दर्द था, ठीक है। ऐसे मुझे 2 बार ऐसे ही मारा, मेरे जीवन में 2 बार मारा था, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ, ठीक है। ये इच्छू बिच्छू कुछ भी नहीं होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि लूका की पुस्तक में लिखा गया है, जैसे कि आप देखेंगे लूका की पुस्तक 10 अध्याय, आप इसमें से देखेंगे कि 18, 19 और 20 में 18, 19, 20 मतलब 3 आयतों में देखते हैं। इसमें बताया गया है कि जैसे आप भी नोट कर लेना, जो भी मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं तो उसको तो पूरा है, लेकिन आप भी नोट कर लेना ताकि आप बाइबल से अच्छी रीति से पढ़ के और समझ सकते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है लूका की पुस्तक 10 अध्याय 18 से लेकर हम 20 आयत तक देखेंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरता हुआ देख रहा था। कौन बता रहा है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। और यहाँ बताया गया है 19 आयत में कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु तुम्हें कुछ हानि न होगी। मतलब परमेश्वर हमें इस सांप बिच्छुओं को जो है रौंदने का मुझे परमेश्वर दिए हैं, और सारी शत्रु पर बताएं कि सारी शत्रुओं पर मतलब सामर्थ्य दिए हैं, अधिकार दिए हैं। हम शैतान के ऊपर भी जय पा सकते हैं जब हम वचन को देखेंगे, अच्छे रीति से ध्यान करेंगे। जब परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, अरे भैया तो हमारे जब जीवन में ये चीज़ बोया है तो हमारे ऊपर क्यों पड़ेगा, क्यों सांप बिच्छू हमारे ऊपर हानि कर सकता है। जब इस वचन को हम पहले अपने जीवन में बो चुके हैं, जब मैंने इस वचन को अपने जीवन में रख छोड़ा था, मुझे पता था कि यहाँ पर एक चीज़ लिखा है इस पुस्तक में, तो ये हमारे जीवन में ऐसा हुआ तो मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप इन वचनों को अपने जीवन में अगर आप समझ गए हैं कि परमेश्वर यहाँ पर लिखा है इस चीज़ को, ठीक है, तो आप पे ऊपर ये अधिकार कभी नहीं हो सकता है, आप कभी भी ये नहीं लाग सकता है। और 20 आयत में बताया है, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। मतलब परमेश्वर बताते हैं कि तो भी इस बात पर आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। किसके वश में? जैसे हम और आपके वश में। मतलब आप मत सोचिए कि मतलब परमेश्वर इतना अधिकार दिया है तो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे वश में, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि इससे आनंदित होइए कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। तो मेरे प्रियो हमें इसलिए इस चीज़ को क्यों बता रहे हैं? आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों को सीखिए और समझिए, और आप भी अपने जीवन में आनंदित रहिए, ठीक है। क्योंकि मनुष्य इस धरती पर कुछ भी नहीं ले गया है, न कुछ ले जा सकता है। तो मेरे प्रियो आज का मेरा जो भी टॉपिक था, आप लोगों को अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और छोटा सा कमेंट कर देना, क्योंकि हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।